अजमेर की रुद्र विहार कॉलोनी में रहने वाले निवासियों ने जिला प्रशासन से मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा। श्री राम सेना हिंदुस्तान की मोनिका कालरा ने बताया कि कॉलोनी में अधिकतर खंभों पर लाइट नहीं है, जिससे रात में अंधेरा रहता है और निवासियों को परेशानी होती है। इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और 15 दिवस के भीतर लाइट व्यवस्था की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर लाइट व्यवस्था नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। रुद्र विहार कॉलोनी के निवासी हैं। हाथीखेड़ा गांव में आती है रुद्र विहार कॉलोनी। हम लोग 5 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। हम 50 घर हैं वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति, और वहाँ पे 5 साल से कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। ना तो लाइट है सड़कों पे, ना ही हमारे पानी आता है, ना ही हमारी सड़कें सही हैं। वहाँ पे एडी की कोई भी कॉलोनी की कोई भी सुविधा नहीं है एडी की हमारी। हम लोग 2 बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे और हमने आज वापस कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि हमारे बिजली की खंभों पे लाइटें लगाओ। हमारे खंभे लगे हुए हैं पर लाइटें अभी तक 5 साल में नहीं। हमारे 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए। सांप जीव जंतुओं का खतरा होता है वहाँ पे। लड़कियाँ बाहर निकलने से डरती है। 5-6 बजे कॉलोनी में खूब अंधेरा हो जाता है, जंगल जैसी लगती है। हमारे पास पानी नहीं आया 5 साल से। हम लोग टैंकरों का पानी डलवा रहे हैं, हमारे को पीने का पानी नहीं है। उस गंदे पानी से हम लोग बीमार पड़ते हैं। कोई सुख सुविधा हमें को वहाँ पे अभी तक नहीं मिली है। हम लोग सारे कॉलोनी वाले बहुत परेशान हो चुके हैं 5 साल से, और हम लोग हर जगह ज्ञापन दे चुके हैं, देवनानी जी को, कलेक्टर साहब को, सरपंच को हमारे, पर हमारी कोई अभी तक सुविधा। आज अपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। हम लोग ये दूसरी बार आए हैं कलेक्टर साहब के पास। हम लोग बार बार अब आएंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाएगी हम लोग आते रहेंगे। और हम लोग अगर हमारा नहीं होता तो हम लोग फिर यहाँ पे बैठेंगे धरने पे। आपका नाम? मोनिका बिहार कॉलोनी है, जहाँ गांव का सरपंच लाल मन्ना भी है। और वहाँ के जो थंबों पे मैंने जो लाइटें देखी, बिल्कुल थंबों पे लाइट नहीं है। अगर छोटा बच्चा अगर दूध लेने जाएगा, रात बिरात अगर सांप बिच्छू जानवर खा गया तो उसकी जवाबदार कौन होगा? या तो प्रशासन होगा, क्योंकि वहाँ पर इतने सालों में ना तो लाइट लगी है, ना हर थंबे में एक कॉलोनी में लाइट नहीं है। आम जनता, उम्र लोग, जो उम्र के हमारे बाबूजी लोग हैं, माता हैं, वो पैदल पैदल जाती है। उस आधार में बहुत परेशान हो जाते हैं। रोड जिसमें यहाँ तक भी हमारे वासुदेवनानी जी का भी एरिया आता है। विधायक को भी सोचना चाहिए कि थंबों पर लाइटें लगाई जाए, जिसमें हमारे कॉलोनी वाले आराम से ले सके। यहाँ तक कि वोट लेने चले जाते हैं, पर उनकी जो दर्द अंदर का होता है वो ये सुन नहीं पाते, ना देख पाते कि हमारे कॉलोनी वाले कैसे रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं और किस परेशानी में झेल रहे हैं। खंबे में अगर लाइटें होगी तो बच्चे आराम से गोलियां बिस्कुट कोई सामान लेने चला गया, या कोई बच्ची लड़की स्कूल से अगर घर जाती है, कोई दारू पिया वो छेड़ता है, वो भी बचत हो सकती है, हमारी बहनों की सुरक्षा हो सकती है। तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा मैं जल्द से जल्द करवाता हूँ, लाइटें की सुविधा होगी जिसमें हमारे कॉलोनी वाले आराम से रह सकें, हमारी माता बहनें रह सके और हम सुख शांति से रह सकें। हमारी यही है मांग। अगर नहीं हुआ तो हमें धरना प्रदर्शन करेंगे। आज क्या शांतिपूर्वक को ज्ञापन दिया? शांतिपुर से हमने ज्ञापन दिया, हमारी सभी माता बहनों ने। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? नहीं होगी तो हम कल बाहर घेराव होगा, प्रदर्शन होगा, उसकी जवाबदारी प्रशासन है। अगर हमारी कॉलोनी में कोई हादसा भी हो गया तो कलेक्टर साहब और यहाँ के प्रशासन की जवाबदारी हमने चुनौती दे दी है कि हमारी जल्द से जल्द 15 दिन में मांग हो। नए साल भी आ रहा है, नए साल में अंधेरा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने एक ही बात बोली थी, गांव में लाइटें होगी, पर हमारे यहाँ तो लाइटें ही नहीं है। अंधारों में तो हम बैठे हैं और अंधारों में बस राम राम का नाम लेंगे। नाम आपका? श्री राम सेना हिंदुस्तान, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी।